सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। नमाज का क़याम कामयाबी के लिए लाजिम है, लेकिन अफसोस इस बात पर है सबके लिए टाइम, रब के लिए टाइम नहीं है। और याद रखना, ये जो सोच बनी है, मैं उलमाए किराम की तवज्जो इसलिए चाहता हूं कि अगर मैं गलती करूं तो ये मेरी इस्लाह अभी कर दें, गलत कहूंगा तो मैं अभी रुजू कर लूं। ये जो आपके दिमाग में खप तो बैठा है ना कि नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हम मुसलमान हैं, जन्नती हैं, हमें जन्नत में जाने से कौन रोक सकता है, ये खपतीपन छोड़ो। मुसलमानों का 95% तबका, 95% तबका नमाज नहीं पढ़ रहा है। ये सोचकर कि नमाज नहीं पढ़ के भी तो हम मुसलमान रहते हैं। हनफीउल मसलक होने के एतबार से हम बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर नहीं कहते, बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन इतना याद रखना, इतना याद रखना, बेनमाजी अगर काफिर नहीं होता अहनाफ के नजदीक, मगर वो जन्नती मुसलमान भी नहीं होगा। तवज्जो करना मेरे जुमले पर, अगर मुसलमान नमाज छोड़कर काफिर नहीं होता तो वो जन्नती मुसलमान भी नहीं रह जाता। क्यों नहीं रह जाता, याद रखना, चूंकि मैं हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूं। मुसलमान मानता हूं फासिक है, फाजिर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बेनमाजी के लिए जो बात कर रहे हैं, इतना याद रखना, हम पाबंद है कुरान और हदीस के। अगर आप कुरान और हदीस में बेजा अपनी तरफ से कुछ घुसाने की कोशिश करेंगे तो आपको भी अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज तर्क की, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। ये हदीस इतनी सही है, इतने तवातुर से है, मैं समझता हूं कि शायद ही किताबुस सला किसी ने लिखा हो और इस हदीस को न लिखा हो। नमाज का चैप्टर बयान किया गया और ये हदीस ना आई हो, ऐसा है ही नहीं। लेकिन अब मुमरा वालों और गिरद नवाज से आने वालों, अतराफ और जवानिब से आने वालों, थोड़ी देर के लिए ईमान वाले दिल पे हाथ रखकर सोचो, रसूलुल्लाह की बात पर एतमाद है आपको? हुजूर की बात पे ईमान लाए हो? तो अब आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी दिन पुलिस के दफ्तर में आपका नाम लिख दिया जाए तो बोलो, तुम्हारी रातों की नींद उड़ती है कि नहीं उड़ती? रातों की नींद खत्म होती कि नहीं होती? हाय, अब क्या होगा, अब क्या होगा? मेरा नाम पुलिस के रजिस्टर में लिख दिया गया। मैं हिंदुस्तान की पुलिस की या किसी मखसूस मुल्क की पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मुतलकन पुलिस की बात कर रहा हूँ। दुनिया भर में कहीं भी इंसान रहता हो, अगर पुलिस के रजिस्टर में नाम आ जाए तो बोलो, रात की नींद उड़ती है कि नहीं उड़ती? हालांकि पुलिस को मैनेज किया जा सकता है, रिश्वत देकर, प्रेशर बनाकर, ये करके, वो करके, बोलो सब चीजें करके उसको मैनेज किया जाता है कि नहीं किया जाता? लोग मैनेज कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। जो पुलिस रिश्वत से दब जाए, बड़े मर्तबे वालों से दब जाए, जो है वो मैनेज हो जाए, उनके दफ्तर में नाम लिखा गया तो तुम इतना डर रहे हो कि रातों की नींद चली गई? अल्लाह अकबर। नमाज को तर्क करने वालों, तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी ने फरमाया, नमाज छोड़ोगे तो तुम्हारा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जाएगा। ये सुनकर भी अगर आपके कानों पर जू नहीं रहती तो किस टाइप के मुसलमान हो, और कौन से मुसलमान हो? मुसलमान तो वो है नबी ने जो फरमा दिया उस पर वो आंख बंद करके ईमान लाया। बताओ, रोजाना 5 मर्तबा तुम्हारा, तुम्हारी बीवी का, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे पूरे घर का नाम नमाज न पढ़ने की वजह से जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है। हदीस को खेल समझ रखा है, मजहब को तमाशा समझ रखा है। अपनी तबीयत के गुलाम बनने वालों, यहाँ चाहे जो कुछ कर लो, लेकिन अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं चलेगा। पुलिस के रजिस्टर में नाम आया, इतना बेचैन हो गए वो मैनेज हो जाएगी, लेकिन अल्लाह, न वहां नसब देखा जा रहा है, न खानदान देखा जा रहा है, न कबीला देखा जा रहा है, न खित्ता देखा जा रहा है, अल्लाह अकबर, न डिग्रियां देखी जा रही, कुछ नहीं देखा जाएगा। वहां तो मासूम लोगों के लिए इतनी गैरत है कि हमारे बाबा
हमारे अब्बा सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से एक लग़्ज़िश पैगंबराना हुई तो उन्हें जन्नत से बाहर कर दिया, हमारी इबरत के लिए, हमारी इबरत के लिए। हालांकि हम उसको गुनाह नहीं कहते, हम उसको गुनाह नहीं कहते, लग़्ज़िश पैगंबराना कहते है ना, लेकिन हमारी इबरत के लिए। पहले ही दिन सोचो, थोड़ी देर घर जाके गौर करना, सारे पाप करने के बाद जन्नत का ख्वाब देखने वालों, कभी सोचा जिसे खलीफा बनाया, जिसे अपने हाथों से बनाया, आसमान बनाया कुन कह के, जमीन बनाया कुन कह के, चांद बनाया कुन कह के, सितारे बनाए कुन कह के, सैयारे बनाए कुन कह के, हर मखलूक को कुन कह के। जब हजरत आदम की बारी आई तो अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया, सबसे खूबसूरत पैदा किया, अपनी रूहों की, अपनी रूहों की जन्नत में बनाया, फरिश्तों को सजदे करवाया, और एक लग़्ज़िश पैगंबराना हुई तो हमारी इबरत की खातिर जन्नत से निकाल दी। एक लग़्ज़िश पैगंबराना पर मासूम को जन्नत से निकाला जाता है। रात रात भर क्लब में गुजारने वालों, क्रिसमस के मौके पर डांस करने के लिए जाने वालों, पूरी पूरी रात ज़िना के मनाजिर फिल्मों की शक्ल में अपने मोबाइल के अंदर नरम नरम गद्दों पर लेट करके देखने वालों, हफ्ते हफ्ते भर मस्जिद का मुंह ना देखने वालों, अल्लाह का मुनादी 5 बार रोज आवाज लगाता है, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। रोजाना फजर में कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। कौन जवाब देता है उस मुअज्जिन को? वो मुअज्जिन नहीं है, सिर्फ जो तुम 5-10 हजार पे रखते हो, तुम्हें नहीं पता कहने को मुअज्जिन है, लेकिन वो अल्लाह का मुनादी, अल्लाह का मुनादी, अल्लाह का मुनादी है। वो अल्लाह की तरफ से ऐलान कर रहे, आ जाओ आ जाओ। कितने लोग आते हैं? सोचो सोचो, गौर करो। हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की इजाजत के बगैर, तवज्जो करना, मासूम लोगों के साथ गैरत का आलम क्या है। अल्लाह के पैगंबर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की इजाजत के बगैर अपनी बस्ती छोड़ के निकल गए, मछली के पेट में डाले गए, मछली के पेट में 40 दिन तक अल्लाह के पैगंबर मछली के पेट में रहे। किसके लिए? हमारी इबरत के। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से अल्लामा इब्नुल जौज़ी लिखते हैं, एक लग़्ज़िश पैगंबराना हुई, एक लग़्ज़िश पैगंबराना हुई, शफ़क़तों के साथ कुछ बात कर ली, इतना रोए जनाबे दाऊद के गाल के गोश्त झड़ गए, जहां रोने से आंसू पड़े वहां घास उग गई। कितना रोए होंगे सोचो। मासूम लोग हैं जो गुनाह नहीं करते, जो गुनाह नहीं करते, गुनाह उनके करीब से गुजर के नहीं जाता। अल्लाह के बंदों, महबूबों के साथ ये गैरत करना हमारी इबरत के लिए था। उनकी शान तो बहुत बड़ी है। सोचो तो सही, रोते रोते गाल के गोश्त झड़ गए, आंसुओं से जमीन तर हो गई, घास उगी। पता है, एक दिन कहते हैं जरा मेरे आंसू तो देख ले, तवज्जो, मेरे आंसू तो देख ले, कितना रोया तेरे लिए। क्या जवाब आया पता है? अपना रोना तो याद है, अपनी लग़्ज़िश पैगंबराना भूल गए। ये गैरत है। जब मासूमों के साथ ये अंदाज है गैरत का, तो मुझ जैसे और आप जैसे मुजरिमों के साथ क्या अंदाज।